हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एस्पेक्ट की जिसे हम फिलोसफी भी बोलते हैं। फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एज वी से कि एवरी कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ फिलोसफी ऑफ इट्स ओन, जिसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या बोलेंगे, इसको प्रीएम्बल। व्हाट इज़ प्रीएम्बल? प्रीएम्बल क्या है वो पढ़ेंगे हम। इसके क्या क्या कोर वैल्यूज़ हैं हम वो पढ़ेंगे। नेचर पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। इसके ऊपर कुछ अलग से नोट्स हैं, केसेस क्या क्या हैं वो सब पढ़ेंगे। और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो 2017 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, और उसके बाद 2020 और 21 में इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें 2017 का, तो इसमें पूछा गया which one of the following objective is not embodied in the preamble of the constitution, right? उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया था, वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल था। द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। उसमें एक ऑप्शन आपको दे रखा था, द प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका आंसर था प्रीएम्बल। ठीक है, तो आज हम वो सब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें, अनलाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएसए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ एन इलेबोरेट प्रीएम्बल, राइट? द पर्पज ऑफ द प्रीएम्बल इज टू क्लैरिफाई who has made the constitution, what is its sources, you can say what is its source, what is the ultimate sanction behind it, what is the nature of the polity which is sought to established by the constitution, and what are its goal and objective। ये सब हमें कौन रहता है, हमारा प्रीएम्बल बताएगा। मतलब क्या, प्रीएम्बल का जो पर्पस है वो क्लियरली इन्होंने बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो वो क्या कहते हैं इसमें, तो जो ये क्या करता है, पहले तो ये बतातेगा, ये प्रीएम्बल से पता चलता है हु, जो हमने अभी बात की, हु हैज़ मेड इट, या मेड द कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं, मेड द कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या बताता है ये, इसका सोर्स, लाइक सोर्स ऑफ पावर, कहाँ से ये अपनी पावर गेन करता है। ठीक है, फिर नेचर ऑफ पॉलिटी, किसकी बात करता है, नेचर ऑफ पॉलिटी, राइट? मतलब किस टाइप के इस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पे, और यहाँ के हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये हमें कहाँ पता चलते हैं, ये हमें प्रीएम्बल में पता चलते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, द प्रीएम्बल डज नॉट ग्रांट एनी पावर। जो प्रीएम्बल है कोई भी पावर ग्रांट नहीं करता, बट इट गिव्स अ डायरेक्शन एंड पर्पस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो प्रीएम्बल है वो कोई भी पावर ग्रांट नहीं करता, पावर ग्रांट नहीं करता, बट तो ये बताता क्या, इट गिव्स, क्या करता है ये, इट गिव्स क्या, डायरेक्शन एंड पर्पस, डायरेक्शन एंड पर्पस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल की बात करें, तो प्रीएम्बल कुछ फंडामेंटल्स कंटेन करता है कॉन्स्टिट्यूशन के। कौन कौन से? इट कंटेन, मैं यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ आपको साथ साथ, इट कंटेन द enacting, it contain the enacting clause which brings the constitution into force। सेकंड की बात करें, ये क्या करता है, it declares the great rights and freedom which the people of India intended to secure to all its citizens। क्या कहने का मतलब है यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि it declare the great right
the great rights and freedom, great rights and freedom which the people of India intended to secure to all its citizens, राइट। थर्ड की बात करें और क्या बताता है, इट डिक्लेयर्स द बेसिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। क्या डिक्लेयर करता है, आप डिक्लेयर, मैंने इधर से वो कर दिया शुरू। इट डिक्लेयर्स द बेसिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड polity, basic type of government and polity which is sought to be established in the country, कि किस टाइप की हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट है, पॉलिटी है जो हमारे किस पे, कंट्री के अंदर इस्टेब्लिश है, ठीक है, इन द कंट्री। फोर्थ की बात करें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है। इट थ्रो लाइट ऑन द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन होगा इसके लिए एग्जाम्पल होगा द पीपल ऑफ इंडिया। तो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, याद रख लेना, पीपल ऑफ द इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। चलिए हम एक बार देख लेते हैं। ये प्रीएम्बल आप लोगों ने देखा होगा इसको, ये वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved the constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens क्या, justice, liberty, equality, fraternity, ठीक है। ये सब कहाँ पता चलता है हमें, प्रीएम्बल में, राइट। तो हम इसको ग्रेट डिटेल में इसको कवर करेंगे, बट उससे पहले कुछ प्रीलिम्स के लिए आपको मैं की पॉइंट्स बता देता हूँ। तो की पॉइंट्स जानते हैं किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए। तो अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन में हम क्या कह सकते हैं जो हमें याद रखना है, तो याद रखना, इट एक्ट्स एज, मैं यहाँ पे लिखता रहता हूँ साथ में, इट एक्ट्स द इंट्रोडक्शन to the कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, इसको ध्यान रखना। और क्या कह सकते हैं, काफ़ी जगह पे आपने देखा हो, एक दो किताबों में ये एक समरी की तरह भी पढ़ाया जाता है कि दिस इज समरी या एसेंस, या समरी या एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो एक और चीज़ याद रखना, जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वॉज द फर्स्ट, एक पहली कंट्री बनी, वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस, राइट, प्रीएम्बल को। तो ये हमारे इंडिया में कहाँ से ड्राफ्ट किया गया, ड्राफ्टेड बाय, याद रखना इसको, ड्राफ्टेड बाय पंडित नेहरू, ठीक है। तो ये रेजोल्यूशन कब लिया गया था, डेट याद रख लेना, वैसे पूछते नहीं है बट पीसीएस में पूछी जाती है, ये 1946 में, ठीक है, ये उन्होंने बताया था। बट अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब हुआ था, ये याद रख लेना, 22 जैन
1947 को। ठीक है, इसमें क्या बताया गया था। और इसमें एक और वर्ड आपको मैं लिखवा देता हूँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट है। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हम बोलते हैं, ये जो फ्रेज़ है वो कहाँ से लिया गया, यूएस से लिया गया था। ठीक है, याद रखना। अच्छा, इसको एक और चीज़ याद रखना, इसमें 42nd जो अमेंडमेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था ना 1976 में। ठीक है, अगर इसका ईयर ना याद रहे तो याद रखना 2+4 इज़ 7, लास्ट में आएगा 6। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लेना। तो 76 में अमेंडमेंट एक्ट आया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था। तो उसके अंदर क्या किया गया था, तो याद रखना ये इमरजेंसी के दौरान आया था। इसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। ठीक है, 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। कौन से, सोशलिस्ट, सेकुलर। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड थे। और एक और अब ये भी लिख लो, इंटीग्रिटी। ये पढ़ाया नहीं जाता वैसे, याद रख लेना। और हाँ, एक और चीज़ याद रखना, क्वेश्चन आ जाए कि कितने बार अमेंड हुआ है हमारा प्रीएम्बल, तो अमेंड ओनली वंस टिल डेट। ठीक है, याद रख लेना। और ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है, राइट। तो इसके अंदर जो केसेस हैं, तो इसके अंदर कौन कौन से हम केसेस पढ़ते हैं, तो इसके अंदर मेनली हम 3-4 केसेस पढ़ते हैं। जैसे बेरूबारी यूनियन केस है 1960 वाला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक लैंडमार्क केस आया था, ठीक है, केशवानंद भारती केस, आप सबको पता ही होगा इसके बारे में, 1973 के अंदर जो आया था। तो इसमें बताया था प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसमें एक कॉन्सेप्ट भी आया था केशवानंद भारती केस में। किस चीज़ का कॉन्सेप्ट आया था, बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अपना कोर्स करेंगे, कौन से वाला, मेंस के लिए इसको ग्रेट डिटेल में पढ़ेंगे, इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। तो इसमें याद रखना बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन भी इसी से आई थी। किससे आई थी, केशवानंद भारती केस से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने की थी। फिर LIC ऑफ इंडिया केस भी आया था 1995 में। ठीक है, जिसमें बताया गया था प्रीएम्बल इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, याद रखना। ओके, अच्छा कुछ एक दो और इन्फॉर्मेशन थी, वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, तो इसको थोड़ा सा नोट में याद रख लेना। तो अगर मैं बताऊं इसमें, तो जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर nor a prohibition upon the power of legislature। यूपीएससी में तो कॉन्सेप्चुअली पूछते हैं, फैक्ट्स पूछते हैं, बट कई बार कॉन्सेप्चुअली पूछते हैं, बट पीसीएस में डायरेक्टली ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, पूछ सकते हैं वो, एक नोट ये याद रखना। फिर अगर एक और बताएं तो दिस इज नॉन जस्टिसेबल, राइट। मतलब क्या कहता है, इट्स प्रोविजंस है आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लिख देता हूँ, चलो, इट्स प्रोविजंस आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, और एक थर्ड भी याद रख लेना। इसमें क्या था, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा प्रीएम्बल है इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बट हैज़ नो
legal effect, has no legal effect independently, right, of other parts. ठीक है, तो आज वीडियो यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ जो कीवर्ड्स हैं हमारे, जैसे अभी हमने इधर कीवर्ड्स देखे थे, अगर हम वापस जाएं हमारे कीवर्ड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ग्रेट डिटेल में इनको हम प्रीलिम्स के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, स्टे ट्यून, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब।